कौमी असम्बली ने विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपये फी लीटर तक लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा 50 रुपये लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी, इस वक्त लेवी सिफर है। इमरान खान की हुकूमत पर वार कहा 30 साल से चोरी करने वालों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इन्होंने आते ही करप्शन केसेस और नैब को खत्म कर दिया। हम पर IMF का दबाव था लेकिन हमने महंगाई रोकी, रिकॉर्ड टैक्स वसूली और रिकॉर्ड बरामदात हमारे दौर में हुई। इन्होंने आते ही पेट्रोल, डीजल, बिजली और आटा सब कुछ महंगा कर दिया। 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आज़ाद कौम हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा खान साहब मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल ना रहें। इदारे न्यूट्रल हों तो PTI जैसी गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती। ये लोग 2018 में धांधली के जरिए यहाँ आकर बैठे। सिंध में इलेक्शन से एक दिन पहले सारे हाई कोर्ट जमा हुए कि इलेक्शन से भागने वालों का रोना धोना शुरू हो गया। ये और रोएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुखालिफिन की जमानतें जब्त होंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस का फैसला महफूज कल दोपहर 12:30 बजे सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हम ये सोच कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, अगर दोबारा इंतखाब हुआ तब भी अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं, जो भी फैसला होगा तस्लीम करेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, लीगी और आज़ाद अराकीन असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। कौमी असम्बली ने 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स आयद करने की शिक मंजूर कर ली। तनख्वाहदार तबके के लिए भी नई टैक्स की शरह मंजूर। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये तक लेवी आयद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली नहीं की गई। 80% तरामीम बराह रास्त टैक्सेस से मुताल्लिक की गई। हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। गुज़श्ता हुकूमत IMF से जो मुआहिदा करके गई उस पर ही अमल दरामद किया जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा IMF की हिदायत का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये लोग बजट को कौमी असम्बली के जरिए आगे बढ़ाएंगे। मामला ठीक चल रहे थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों बदली गई? डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे कमी, $1 204 रुपये 75 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। रहनुमा तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। शरीफ मज़ारी ने कहा इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफ़ी हो जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा डिप्टी स्पीकर का ऐवान में किरदार मुतनाज़े हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। परवेज़ इलाही से मोनिस इलाही, पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और कानूनी अमूर पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा 1 से 2 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट कोरोना केसेस में इजाफे का बायस बन रहा है। हमें कोरोना के खिलाफ हासिल कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, कौमी असम्बली में बैठे हमारे मुनहरिफ अरकान बजट में हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। आला अदलिया इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स कर रही है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए नए इंतखाबात जरूरी हैं। एमकेएम के साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। कहा, हमें अपोजिशन के नशिस्तों पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। वफाकी वजीर अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुत्तहिदा अरकान को मनाने की कोशिश। इसहाक डार को नया पासपोर्ट मिल गया। आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वजीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं, क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किया जाने वाला जाली मुकदमा है। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 महीने में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। वजारत इक्तसादी अमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए वीज़ा मिल जाएगा। सफारत खाने इनकी मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर वीज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई करेंगे। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज़्यादा। बिजली 710 घंटे गायब, 7 से 10 घंटे गायब। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की अलविदाई मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। यकूम से 4 जुलाई की सुबह तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टो पावर को इतवार की सुबह से 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज रात से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। कराची वाले खबरदार, यकम जुलाई से मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। हरनाई में शदीद बारिशों और सैलाब से कौमी शाहरा का बड़ा हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। हरनाई पंजाब शाहरा पर 10 रोज बाद भी ट्रैफिक मुकम्मल बहाल ना हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम अपनी मदद आप के तहत शाहरा बहाल करने में मसरूफ। मुल्क में कोरोना का दबाव बढ़ गया। मोहलिक वायरस का मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे में कोरोना के 541 केसेस आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.50% हो गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18.24% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1831 टेस्ट किए गए। 334 अफराद में कोरोना की तशखीस। कराची की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस को मुंसलिक कर दिया गया। सहूलत का आगाज तजुर्बाती बुनियादों पर आज से होगा। मुर्तज़ा वहाब ने अमन फाउंडेशन कॉल सेंटर का दौरा किया। कहा कि शहरियों को एक फ़ोन कॉल पर रेस्क्यू की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन के बाद अब ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो भी चलेगी। शहरी मेट्रो बस सर्विस के जरिए पिम्स अस्पताल से रवात और बाराकहू जा सकेंगे। मेट्रो बस सर्विस के 2 मजीद रूट्स तैयार।
ईद-उल-हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। रुयते हिलाल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। इतवार 10 जुलाई को ईद-उल-अज़हा का इम्कान है। सरगोधा के इलाके अजीम